आज हम देखने वाले एलिवेशन की डिटेलिंग। आपको याद होगा तो इसके हमने एलिवेशन को डिजाइन किया था प्रॉपर, एग्जिस्टिंग कंडीशंस क्या थी, सब कुछ मैंने आपको दिखाया था, सारी चीजें इसके ऊपर ऑलमोस्ट ये प्लान भी मैंने समझा के बताया था। तो ऑलमोस्ट इसके ऊपर 4 से 5 सेशंस तो हो चुके हैं, आई थिंक। हाँ, 4 तो सेशन हो चुके हैं। इस एलिवेशन को भी हमने लाइव डिजाइन किया था आपके साथ यहाँ पे। तो इसकी हम आज डिटेलिंग करेंगे, क्योंकि बहुत बार जो हम सोचते हैं और डिटेलिंग, इसमें बहुत फर्क होता है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी हम बना रहे हैं वो एग्जीक्यूट होना जरूरी है। अगर एग्जीक्यूट होगा तो ही वो डिजाइन काम की होती है, अगर अदरवाइज वो काम की नहीं होती है। इस सबको हम देखेंगे, दोनों फ्लोर के सेक्शंस बनाएंगे प्रॉपर, उसके बाद में एलिवेशन उसके सेक्शंस हम बनाएंगे प्रॉपर वैसे, ताकि हमें पता चले हर एक चीज की होती कैसे है करके। एलिवेशन में डिटेल का आज लेने का रीजन मेरा ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं ना, उसमें एलिवेशन डिटेल जब तक हम बनाते नहीं, फंडे क्लियर नहीं होते। मतलब ये जो कुछ भी मैंने बनाया है इसमें क्या लूप होल्स होंगे, एग्जैक्टली वैसा बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ये मुझे तभी पता चलेगा जब मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर काम करूंगा। सारी डिटेल मेरे फंडे क्लियर होंगे तो मैं ऑनसाइट अच्छे से बता पाऊंगा। अगर मेरे फंडे क्लियर नहीं है तो क्या मैं दूसरों को बता पाऊंगा? आंसर इज नो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक सैंपल प्लान यहाँ पे एलिवेशन का सेक्शंस यहाँ पे लाके रखे। इसको, ये जो फाइनल है इसको मैं साइड में निकाल लेता हूँ। हमने इसको और बहुत सारा काम किया था, अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में। और ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले इसके प्लान के ऊपर काम करूंगा, उसके बाद में मैं सेक्शंस के ऊपर काम करूंगा। तो लेट्स सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जन क्या करते हैं, जिसमें डिटेलिंग वाला वर्क होता है, थोड़ा बोरिंग सा जो होता है उसी में, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, चारों साइड से चारों एंगल से सोचना पड़ता है, उसी में लोग भागते हैं इधर के उधर, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि जहाँ सब जन का पेशेंस टूट जाता है ना, हमें वहीं पे ध्यान देना होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी ध्यान लोगे बरोबर, और प्रॉपर शुरुआत से लेके एंड तक के हर एक चीज देखिएगा प्रॉपर वैसे, हाँ, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले हम काम करेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद में हम जाएंगे ऊपर वाले इसके ऊपर। और इसका हमने फर्स्ट फ्लोर लिया, ग्राउंड फ्लोर है ही नहीं ना अपने पास। ग्राउंड फ्लोर का एलिवेशन डिटेल में, स्टेयरकेस डिटेल में तो होगा मेरे पास, आई थिंक। है कि यहाँ पे स्टेयरकेस डिटेल? लेट मी चेक। ओके, स्टेयरकेस डिटेल का यहाँ पे है मेरे पास। तो इसको मैं थोड़ा सा उठा के लेके चला जाता हूँ इधर, इसकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ये हो गया। चलो, तो इसको मैं कर रहा हूँ साइड में। और ये फर्स्ट फ्लोर का है। अब देखो, फर्स्ट फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर के एग्जिस्टिंग बना हुआ है, आपको इसकी इमेज दिखाओ तो ये है इनकी इमेजेस, आपको याद होगा तो मुझे ध्यान देना। अब देखो, मुझे यहाँ पे प्रॉपर वैसे देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मैं सपोर्ट दे सकता हूँ, मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब सबसे पहले हम प्लान के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद में एलिवेशन के ऊपर काम करेंगे। और इसको भी हम अलाइनमेंट में ला लेते हैं सबसे पहले। डिटेलिंग इज ए टास्क, हाँ, सबको नहीं जमती डिटेलिंग करना, इसलिए लोग डायरेक्ट 3D बना लेते हो, काम कर लेते हैं। और जब तक आपकी 3D एलिवेशन डिटेल आप सही से नहीं करोगे ना, तब तक कंफर्म आप समझ नहीं पाओगे कि हम जो कुछ भी बना रहे हो सही से बना है या नहीं बना है। क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी क्या है, एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी है आपकी डिटेलिंग। ये सबको नहीं जमती है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सबको नहीं जमता है। अगर आपको जम जा रहा है, दैट मीन्स आप में पोटेंशियल ज्यादा है, ऐसा समझ लीजिएगा। फर्स्ट फ्लोर का आप देखो, फर्स्ट फ्लोर में अगर मैं, ये जो सेक्शन है मेरा कहाँ से कटेगा, यहाँ से 7 फीट से कटेगा। ठीक है, इस लेवल से 7 फीट से मेरा अगर सेक्शन यहाँ पे कट रहा है, यहाँ से अगर कट रहा है मेरा सेक्शन, तो इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। मुझे प्लान के ऊपर सबसे पहले काम करना पड़ेगा। यहाँ से मेरा सेक्शन एक कट रहा है, और एक टेरेस फ्लोर का प्लान भी मेरा बनेगा। एक फर्स्ट फ्लोर का, उसके बाद में टेरेस फ्लोर का प्लान। मुझे प्लान के ऊपर काम करना है और उसके बाद में सेक्शन के ऊपर काम करना है। इसके ऊपर करें, मुझे लगता है दोनों को साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे सेक्शंस कटेंगे। एक सेक्शन मेरा यहाँ से कटेगा, इस जगह से मेरा एक सेक्शन कटने वाला है। ठीक है, वर्टिकली इसमें, यहाँ से मैं सेक्शन लाइन ले लेता हूँ पुरानी इसमें से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शंस, ये डिटेलिंग सबको बनानी नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पेशेंस लगता है, लोग उतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं। लेकिन हमारे फील्ड में ऐसा है कि आपको जब तक चीजें पता नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाओगे। समझ लो, कोई भी हमें चीज स्किप नहीं कर सकते। ऑन साइड एलिवेशन बनने वाला है तो बनने वाला है, वहां पे डिटेलिंग की जरूरत पड़ेगी तो डिटेलिंग की जरूरत पड़ेगी, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
एक सेक्शन यहाँ से वर्टिकल कटेगा मेरा, दूसरा जो है मैं यहाँ से कट कर दूंगा, यहाँ से करूँ या फिर यहाँ से करूँ, सेम ही लेवल में रहेगा ऑलमोस्ट। तो एक सेक्शन मैं यहाँ से कट करूंगा, एक सेक्शन मैं यहाँ से कट करूंगा, ठीक है, यहाँ से वर्टिकली इसमें कटूंगा। एक सेक्शन जो है मैं टोटल यहाँ से कट करूंगा इस जगह से, ठीक है, एक सेक्शन मैं यहाँ से कट करूंगा। जब मैं यहाँ से एक सेक्शन कट कर रहा हूँ, दैट मीन्स देखो एलिवेशन में ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं होता है कि आपके 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, ऐसा कुछ भी कंपल्सरी नहीं होता है। आपको कंटिन्यू बनाना पड़ता है, वो डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है कि आपका कितना बनेगा, मतलब कितनी इसकी जरूरत है उसके हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा, दैट्स इट। अब जरूरत पड़ी तो हमें इसके भी एक बनाने पड़ सकता है, ये जो है ना सिंगल इसका, लेकिन इतना इसका जो आएगा तो उसका भी आएगा, और यहाँ पे मुझे एक सेक्शन यहाँ पे और बनाना पड़ेगा, एक सेक्शन मुझे यहाँ पे भी कट करना पड़ेगा, ठीक है, इतने लेवल से कट कर लेंगे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेलिंग और ये अलग अलग है सीन, तो मुझे यहाँ पे भी सेक्शन मतलब 1 2 3 4 5 सेक्शन मेरे एक एलिवेशन के एक साइड के कट रहे हैं। और उसके बाद में इस साइड का जो सीन है उसमें मुझे एक सेक्शन मेरा मेन वर्टिकली यहाँ से कटेगा, मैंने वर्टिकल सेक्शन इसको ना थोड़ा सा ये कर लेता है, इसको मैं Ctrl+1 करके इसका जो ये है इसको 2 कर दूं, ठीक है ना, 1.5 कर देता हूँ, 1.5 कर देता हूँ, इट्स फाइन नाउ, ठीक है, काफ़ी ये लग रहा था, दिख नहीं रहा था उसकी जैसे, इसलिए मैंने किया है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे पहला मेरा जो वर्टिकल सेक्शन है वो कटेगा यहाँ से, पहला, दूसरा सेक्शन मेरा यहाँ से कटेगा इसके बीच में से, और थर्ड सेक्शन जो है वो मेरा कटेगा यहाँ से, ठीक है। ये मेरे 3 सेक्शन यहाँ से कटेंगे, मतलब टोटल सेक्शंस कितने बन रहे हैं आप सब देख रहे हो, टोटल सेक्शंस मेरे बनने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शंस बनेंगे सिंगल एलिवेशन के, तब जाके डिटेलिंग जो है ना ऑन साइड एग्जीक्यूट हो पाती है, इतना आसान नहीं होता है, समझ रहे हो आप, इतना एग्जीक्यूट करने की हमें इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके चीजें काम में आने वाली है, इसलिए ध्यानपूर्वक उसके तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम मेरे हिसाब से ना दोनों इसके ऊपर काम करें, हम एक काम करता हूँ, मैं सेक्शन भी साइमल्टेनियसली बनाते जाता हूँ यहाँ पे, मेरे से ये पहले क्यों नहीं बनाई, इसके ऊपर मैं क्यों काम करता पता है क्या, दोनों इसका जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो वर्टिकल यहाँ पे करना ही पड़ेगा, और जो काम रोज के होते हैं ना हम उसको भूल जाते हैं, जैसे मैं अभी भूल गया हूँ चलो कोई बात नहीं, इसको मैं सबसे पहले स्ट्रेट करूंगा, और मैं देख पा रहा हूँ हमारे जो इनरोड मेंबर है ना उसमें से कुछ जन ना आना छोड़ दिया है यहाँ पे सेशंस में, प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट होने के बाद। सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्लानिंग सीखने के लिए वक्त लगता है, और जो जो इनरोड मेंबर बाद में अगर इस सेशन को देख रहे हैं उन सबको मैं कहना चाहूंगा, प्लानिंग सीखने के लिए वक्त लगता है, डिटेलिंग सीखने के लिए वक्त लगता है। अगर प्रोजेक्ट आना स्टार्ट हो गए और उसके बाद अगर आप छोड़ रहे हो सीखना, अपडेट करना, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। हाँ, ध्यान देना इस चीज का। अगर आपको बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए, बड़े, हमारे मराठी में ना एक कहावत है, आ, नहीं बताता वो डायरेक्ट मैं ऐसे बता देता हूँ, छोटी चीज मिली तो उससे एकदम खुश होकर ना सब कुछ छोड़ नहीं देना, ये कभी नहीं करना है। बहुत चीजें सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हमें आज भी लगता है कि बहुत सारी चीज सीखनी बाकी है, इसलिए आप सबको भी कह रहा हूँ, इसको मैं सबसे पहले स्ट्रेट कर रहा हूँ, हाँ सीधा कर रहा हूँ, ताकि मुझे ये वाला अलाइनमेंट सीधा सीधा मिले सबसे पहले, इसके लिए, क्योंकि हो सकता है मुझे थोड़ा सा इसको ठीक भी करना पड़े। बात कैसी मोहित, आपका सीन कैसा है पता है क्या, आपने मार खाई है अच्छी खासी, जिंदगी की जो ये होती है ना वो आपने मार खाई है, इसलिए आपको पता है मुझे इस फील्ड में कंटिन्यू करना है, बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो आप बरोबर आ रहे हो, बरोबर ध्यान दे रहे हो। बाकी उन लोगों की बात करो जो अभी यंग है, ठीक है, जो आपके एज के भी नहीं है, यंग है, ये क्या हो रहा है बार बार, ठीक है, जो यंग है और उसके बाद ना थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए तो लॉन्ग टर्म का विजन नहीं है पास में, उनके लिए मैं खास करके बह रहा हूँ। ये हो गया, इसको मैं यहाँ पे टच कर दिया, मेरा काम डन। इसका मैं अलाइनमेंट्स में सब कुछ चेक कर लूंगा एक बार सही से है नहीं है। ये हो गया, इधर का भी हम चेक कर लेंगे, ये ठीक है, ये सही है। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, तो प्लानिंग में थोड़ा बहुत तो मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले मुझे लेवल्स देना पड़ेगा, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऐसा मत कोई सोचिए कि बस 2 मिनट में हो जाएगा, खत्म कर देंगे सर, हाँ ऐसा नहीं होने वाला है, हो सकता है इसको मुझे कल भी कंटिन्यू करना पड़े। और ये चीज आप जितने डिटेल में सीखोगे और समझोगे एक एक चीज मैं किस वे से कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उतने आपके डिजाइन बेटर होते जाएंगे, आप परफेक्ट हो गए, आपको परफेक्शन आ गया,
ऑन साइट सीना ठोक के आप बोल सकते हो कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा होगा, अगर नहीं करोगे तो ऐसा होगा, उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। जब इतने कॉन्फिडेंस से जब हम बोलते हैं ना ऑन साइट, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट भी सुनता है और साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी सुनता है। बहुत जनों का इशू होता है ना, सर कॉन्ट्रैक्टर मेरे नहीं सुनते हैं, हम जो बोलते हैं घर मालक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की सुनते हैं, वो इसीलिए सुनते हैं क्योंकि उनके प्रैक्टिकल ऑन साइट फंडे क्लियर होते हैं। लेकिन हमारी अपनी डिजाइन कैसे एग्जीक्यूट हो रही है वो अगर हमें पता है तो चीजें और आसान हो जाए। इसको मैं बैक इसमें डाल देता हूँ, उसके बाद मैं इसके लिए प्रोजेक्शंस ले लूंगा और सबसे पहले उसे मुझे मुझे यहाँ पे ना लेवल्स डालने पड़ेंगे। ये एक डाल देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, उसके बाद में ये लास्ट का ये वाला डाल देता है, ठीक है। और इसको मैं मैच प्रॉपर्टी कर दूंगा इनके साथ। देखो सिर्फ और सिर्फ इतना करने में इतना टाइम जा रहा है मेरा। और मुझे बताओ बरा इस एलिवेशन में क्या मिस्टेक्स है, क्या क्या मैंने मिस कर दिया इसमें, बताइए मुझे, कोई कोई बताएगा? बताओ मुझे, ये आपके सामने मैंने रखा है, मुझे बताओ इसमें मैंने क्या मिस्टेक की है, प्लीज टेल मी। हाँ चलो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या मिस्टेक है इसमें, मैंने आप सबके सामने रख दिया है, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक चीज करूंगा, वो है एक बेसिक सा सेक्शन बना लेता हूँ मैं। बेसिक सेक्शन क्यों बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसके ऊपर भी काम करना है, इसके ऊपर काम करना है, जो लेवल डिफरेंस आएगा कम ज्यादा वो मुझे देखना है कहाँ से कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ ये सब, इसीलिए। हाँ ये हो गया। तो मैंने सबसे पहले इसको इधर सरका देता हूँ मैं, इसको मैक्स प्रायोरिटी कर दूंगा। किसी ने बताया नहीं मुझे, कोई ये भी नहीं बोल रहा कि सर मुझे नहीं पता है, क्यों, ऐसा क्यों, टेल मी। चांस लेना पड़ता है। ऑफ 9 इंच, अगर ये वाला पोर्शन इतना, सिर्फ इतना अगर मैं वर्टिकल यहाँ से करता हूँ, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ और इसको मैं वर्टिकल कर रहा हूँ, मैंने क्या चीज मिस कर दिया उसमें बताइए मुझे कोई। इस एलिवेशन में दोनों इसमें मैंने क्या मिस किया है, मैंने आप सबसे पूछा है इन एलिवेशन में, साइड एलिवेशन और फ्रंट एलिवेशन, मैंने एक चीज मिस की है यहाँ पे दिखा दे टाइम में, बताइए मुझे क्या चीज मिस की है। जब मैं यहाँ पे सेक्शन बना तो मुझे याद आ गया कि पिछले बार मैंने मिस कर दिया, और किसी ने मुझे रिमाइंड भी नहीं किया कि सर मुझे, सर आप ये चीज मिस कर दिया आपने करके, किसी ने भी नहीं कहा। टेल मी। यहाँ पे मेरा आ गया स्लैब लेवल, ये लेवल आ गया, टेल मी। उसके बाद में हम यहाँ पे इसको रोटेट कर रहे थे ना, यहाँ पे इसको रोटेट करके यहाँ पे ला लेंगे। और जिन जिन लोगों को अपने एलिवेशंस भी डिजाइन करने ना, ये भी ध्यान देना है कि आप जिनसे भी, आप लोगो ले रहे हैं, किससे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब तक आपको डिटेल्स नहीं मिलती, 3D दिखाना मतलब डिटेल हो जाएगा और ऑनसाइट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ वो लोग वो कौन कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो डायरेक्ट 3D लेके ऑन साइड आपको कैलकुलेशन करके ये करके ऐसा कर लेगा, आप ऑलरेडी कर लेते हैं वो, और उसके बारे में उन्होंने पहले होमवर्क भी किया होता है थोड़ा सा। हर एक जन वैसा नहीं कर पाता है। हाँ मोहित रैम नो, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया। चलो एटलीस्ट मुझे ये चीज लगा मोहित आपने ट्राई किया, किसी ने कोशिश भी नहीं किया ये करने का, क्यों, ऐसा क्यों। इसमें ये देखो, इसमें इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें अभी दिखा उसमें और इसमें, इसमें एक चीज का फर्क है, और वो क्या है, वो है लेवल्स मैंने यहाँ पे नहीं दिए। अगर आप देखोगे तो पिछले बार मैंने आपको यहाँ पे कहीं पे भी लेवल्स यहाँ पे मेंशन नहीं किए, वर्टिकल इसमें कहीं पे भी लेवल्स नहीं है, डायरेक्ट इतना ही छोड़ दिया और ये कर दिया। जब आप प्रेजेंटेशन के लिए क्लाइंट के पास भी लेके जा रहे हो ना, तो भी आपको कभी भी लेवल्स मिस नहीं करना है, आपको हमेशा लेवल्स की तरफ प्रॉपर ध्यान देना है, लिखना है हर एक, इसमें आपको जरूरी होता है। इसलिए मैंने कहा कि आप वो चीज मिस कर रहे हो। चलो अब अगर मैं सेक्शन लाइन यहाँ से दूंगा तो ये सेक्शन लाइन मेरी कहाँ से आएगी, ये सेक्शन लाइन मेरी यहाँ पे आएगी ऐसे, इसको मुझे यहाँ तक करना पड़ेगा, इसको मुझे यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा और मैक्स प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी, समझ लो, तब जाके होगा। अब मैं यहाँ पे अगर सेक्शन कट रहा हो तो ऑलमोस्ट ये कहाँ से कट रहा है, इस विंडो के पास से यहाँ से कट रहा है ना, यहाँ से अगर कट रहा है तो ये सेक्शन है मैं यहाँ पे ऐसे दूंगा। देखो चारों तरफ ध्यान देना पड़ता है। हाँ इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ये सबको नहीं जमता है बाद में, इसीलिए नहीं जम पाता है क्योंकि वो पूरे तरह से सीखते ही नहीं अच्छे से, इसीलिए एक सेक्शन नॉर्मल कट करना इट्स अ डिफरेंट पार्ट, और पूरा का पूरा एलिवेशन के डिजाइन के हिसाब से सेक्शन कटना इट्स अ डिफरेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन जब हम डिजाइन कर रहे थे एग्जीक्यूशन के बारे में हमने सोचा, और जो एग्जीक्यूशन जब हम एग्जीक्यूट पूरा का पूरा कर रहे हैं उसके बाद भी उसको ऑन साइड विथ डायमेंशन कैसे एग्जीक्यूशन होगा वो भी देख रहे हैं, ताकि इतना सा भी एरर ना रहे कुछ भी। क्योंकि ये देखो मैंने यहाँ पे दे तो दिया, जैसे देखो ये बॉक्सिंग मैंने दे दी, मैंने कहा इससे ये अंदर रहेगा ये बाहर रहेगा, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ से जब करूंगा सेक्शन कट करूंगा तब मेरा फंडा पूरा क्लियर होगा, सच में मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, कितना लेवल डिफरेंस दूंगा, क्या दूंगा, अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा, हर एंगल से सोचने के लिए ये ज्यादा बेटर होता है।
अगर मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ तो सबसे पहले ये मेरा बीम आएगा, ये आएगा। तो ये जो स्लैब वाला लेवल है मेरा, यहाँ से ऑफसेट ऑफ 9 इंच मैं सबसे पहले कर लेता हूँ, ऑफसेट ऑफ 9 इंच। 9 इंच यहाँ पे मेरा समझ लीजिए 9/12 का बीम आ रहा है। ये थोड़ा सा बेसिक चीज से सिर्फ रेडी करने के बाद मुझे डायरेक्टली पता है क्या करना पड़ने वाला है। कोई मुझे बताएगा क्या करना पड़ेगा मुझे? जैसे मैंने यहाँ प्रोजेक्शंस ले लिए, कहाँ कहाँ से कौन कौन सेक्शंस कट करने वो मैंने देख लिया। इसके बाद मुझे क्या चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टेल मी, मैं जानना चाहता हूँ आप लोग किस वे से सोच रहे हो, बताइए मुझे। और जिन जिन लोगों को ये चीज बोर लग रहे होंगी ना, सबको मैं एक चीज कहूँ, आपको ही सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ? जिन जिन लोगों को बोर लग रहा है उन्हीं को सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की। बैक साइड, टेल मी इसके बाद मुझे किस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा? एनीवन? ये मेरा यहाँ पे बीम आएगा, दूसरा बीम मेरा यहाँ से इस जगह पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ वाला बीम। उसके बाद ये प्लींथ वाले लेवल पे यहाँ पे आएगा, तो XL H करके मैं यहाँ पे दे दूंगा। लेवल अप डाउन ही, एग्जैक्टली हम इसी चीज के ऊपर काम करें। कौन सा? यहाँ पे लेवल्स कौन सा आगे पीछे जा रहा है उसके ऊपर हम सबसे पहले काम करेंगे, ये डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे काम करेंगे और एक दो तीन तीनों पर साइमल्टेनियसली काम करना स्टार्ट कर, तब जाके ये चीज क्लियर तरीके से फाइनलाइज हो पाएगी। उसके बाद ये जो है इसको मैं निकाल भी दूं तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे बीम ही दिखने वाला है सिर्फ। आप ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि क्या चीज हो रही है, ऐसा क्यों लिया जा रहा है, उसको वैसा क्यों लिया जा रहा है। ऑब्जर्व कीजिए, आप ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा चीज सीखने वाले हो। हाँ, यहाँ से भी वो पीछे का दिखेगा, तो हम इसको भी कॉपी करके हम यहाँ पे रख देंगे, इस जगह पे। कंटिन्यू। स्लो क्यों चल रहा है बीसी? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये आगे का रोड वाला लेवल हो गया। उसके बाद ये जो पोर्शन है ऊपर वाला हो गया। तो बेसिक लेवल की इतनी चीज़ तो मेरी हो गई। इस लेवल से मैं डॉटेड लाइन दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ इस लेवल पे ना स्लैब लेवल है सारी इसका, तो ऑप्शन ऑफ 4 इंच भले यहाँ पे हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और ये ऐसा जा रहा है तो अनडाउटेडली ये वाला बीम भी मुझे यहाँ से दिखने वाला है। तो मैं यहाँ से एक काम करूँगा, यहाँ से इस लेवल तक का ये दिखा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे दिखाना पड़ेगा, और ये यहाँ तक है तो XLV। सेम बीम्स जो है मेरे यहाँ से मुझे उठाना पड़ेगा, ये सारा का सारा यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। ये सब कुछ क्रॉस चेक होगा। हाँ, तो कुछ गड़बड़ क्या कर दिया मैंने? हाँ, ये वाली लाइन की गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे हो गई तो यहाँ पे भी हो गई है। इसके बाद हम सबसे पहले चीज क्या करेंगे, हम सबसे पहले देंगे सेक्शंस। इसको हम प्रॉपर यहाँ पे कर देते हैं इसे। और बाकी जगह पे गड़बड़ हो गया क्या कुछ? चलो कोई बात नहीं, इसको हम सही कर देंगे जगह पे, क्योंकि बिल्डिंग तिरछी होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी जगह गड़बड़ हुआ है और प्रोजेक्शंस का भी गड़बड़ हुआ है। तो हम सबसे पहले इसके बाद लेवल के ऊपर काम करके डायरेक्ट इसके ऊपर जंप करेंगे हम। और नीचे देखोगे तो यहाँ से ये शॉप आ रहा है, फिर तो ये जो लाइन है ये नहीं दिखेगी यहाँ पे। इसके नीचे यहाँ पे सॉलिड इसमें दिखेगा, ये सॉलिड इसमें दिखेगा। और ऊपर का ये जो है ये स्लैब भी मेरा सॉलिड इसमें दिखेगा, यहाँ पे, इधर का नहीं है, सिर्फ यहाँ से इधर में। इसको अगर मैं मैच प्रॉपर्टी कर देता हूँ यहाँ से और ऑप्शन ऑफ 4 इंच कर देता हूँ, तो वो ऑप्शन ऑफ 4 इंच।
पता है क्या है, जब इसकी डिटेलिंग कर रहे हैं ना हम, तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि सब जन हिम्मत ही नहीं करेंगे कि लाइव ये सब करने की, क्योंकि इसके लिए ना बहुत दिमाग का दही बनाना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, लाइव कर रहे हैं, सभी जन देख रहे हैं, मिस्टेक निकालने के सभी तैयार रहते हैं, बरोबर। हर एक एंगल से सोचते हुए बरोबर सही तरीके से करता। भले ही पूरी डिटेलिंग ना करूँ, लेकिन जो मेन एसेंस है ना उसको मैं पूरा का पूरा क्लियर करूँ, वो बहुत जरूरी है। ओके, इतना हमने कर दिया। बेसिक लेवल पे इतना छोड़ देंगे हम। और उसके बाद में मेन मेरा ये और ये पोर्शन 3 रहेगा, बाकी फटाफट हो जाएगा। फटाफट तो बोल रहे हैं लेकिन वक्त लगता है। अब देखो हम थोड़ा देखते हैं लेवल्स के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे इसको सॉलिड वॉल करता हूँ पूरी की पूरी, ये जो जा रही है ना मेरी, अगर मैं इसको सॉलिड वॉल करता हूँ यहाँ से, ऐसा हुआ है मेरा, इसको मैं सॉलिड वॉल करता हूँ ऑप्शन ऑफ 9 इंच। इसको अगर मैं सॉलिड वॉल यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक का। यहाँ पे तो आप यहाँ पे इमेज में देखो, आप देखोगे यहाँ पे ना इन्होंने ऑलरेडी कॉलम्स बना लिया। आप देख रहे हो ये कॉलम डल जाए, यहाँ का आड़ा भी इन्होंने नहीं डाला है, लेकिन वो बॉर्डर डालेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं। तो मुझे अब देखो ये तो बन गया, मैं इसमें खचका अगर निकाल नहीं सकता यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाहर वाले साइड से मुझे करना पड़ेगा सीट। तो मैं यहाँ पे क्या करना सोच रहा हूँ कि जैसे ये 9 इंच आ रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन ऑफ 9 इंच मेरा ये आ गया, और इस 9 इंच के ऊपर मैं यहाँ से दूंगा खचका। ठीक है, यहाँ पे ब्रिक वर्क मैं अलग से कर दूंगा। ऐसा हो क्यों रहा है ये? वो ऊपर का तिरछा है ना, उसकी वजह से ये सीन आ रहा है पूरा का पूरा। चलो कोई बात नहीं, हम इसको कवर करेंगे हमें प्रॉपर, और इसको इस वे से यहाँ तक कवर करेंगे, और ये पीछे भी जाएगा मेरा, क्योंकि यहाँ पे भी वॉल कवर करनी पड़ेगी। अभी हम इल्यूशन में कर रहे हैं काम, तो ये और ये जो फिर मेरा बन रहा है, इसको मुझे 9 इंच का यहाँ तक करना पड़ेगा। इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, ये 9 इंच के कुछ जम जाता है। ओके, दूसरी चीज हम यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देंगे, और दूसरी बात कॉपी करके इसको मैं यहाँ से ये कर दूंगा, ये हो गया और ये हो गया, इस टाइम ये अब मेरा कंटिन्यू नीचे से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है पूरा का पूरा। इसमें इस सपोर्ट जो है कॉलम से ही मैं लूंगा, दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तीसरी चीज, यहाँ से इन्होंने क्या किया है, ये जो आप इमेज देख रहे हो ना यहाँ पे, ये इमेज जो है ना स्टेयरकेस, देखो इन्होंने कॉलम का ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है ना, कॉलम का कॉर्नर यहाँ तक ला रही है इन्होंने, ऑलरेडी यहाँ तक ला लिया है, तो मैं ब्रिक वर्क भी नहीं कर पाता हूँ वहाँ पे। अगर ब्रिक वर्क ये बाहर निकाल के मैं डिजाइन क्यों कर रहा हूँ, उसके कारण बताता हूँ। सबसे पहले मैंने डिजाइन में ये दो साइड के पिलर के जैसे मैंने स्ट्रेट किए, उसके वजह से अब यहाँ पे जो कॉलम एग्जिस्टिंग है और स्टेयर केस यहाँ तक आई है, तो उसको मैं दिखा नहीं पाऊंगा, पहली चीज। दूसरे केस में ये है कि इन्होंने स्टेयर केस जो है यहाँ पे यहाँ तक इन्होंने ला ली है, मुझे ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, ये कुछ ऐसा दिखाना चाहिए था। तो ये स्टेयरकेस जो है ना इन्होंने यहाँ तक ऐसे ला ली, ऐसे स्टेयरकेस इन्होंने यहाँ तक ला लिया। बाप रे, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। इसको मैं ट्रिम यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने ये स्टेयरकेस ला ली, ये को अभी फिलहाल तो वहाँ पे हैंडल वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ तक स्टेयरकेस ऐसे ला ली है। अब मेरे केस में सीन ऐसा है कि मैं क्या बोलते हैं एकदम ज्यादा से पूरा का पूरा तोड़फोड़ करने के लगाऊंगा, तो क्लाइंट बोलेंगे कि आप पूरा का पूरा तोड़ना बेड़ना क्यों लगा रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मुझे जरूरी है कि यहाँ पे मेरी लगेगी हैंडल, ये जो है ना इस कॉर्नर से सबसे पहले मेरी लगेगी हैंडल। जैसे मैंने छोड़ दिया यहाँ से स्पेस, और उसके बाद में लगा दिया हैंडल। हर एक एंगल से सोचना जरूरी होता है, और उसके बाद में जो मुझे ये सीन देनी है उसको मैं दूंगा। यहाँ पे प्लान में सब कुछ क्लियर होगा तो मैं वहां पे भी कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा मैं। देखो आधा घंटा हो गया, हमने क्या किया, अब तक कुछ भी नहीं बनाया हमने। अब देखो इतना हो गया, अब मैं यहाँ से जो है ये फ्रेमिंग करूंगा, ये जो आपको फ्रेमिंग दिख रही है ना, अब मैं यहाँ से करूंगा इसको। 3 इंच का मैंने ये लिया है। हम एक काम करते हैं, गूगल पे जाते हैं एक बार, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं टेराकोटा क्ले ब्रिक्स ब्लॉक्स लिखते थे, ब्लॉक्स साइज एक बार देख लेते हैं डायरेक्ट इमेज में जाके, इसका साइज कितना दिया है। विड्थ में कौन से इसमें देख लेते हैं। ये जो इन्होंने साइज दिया है 8 इंच ऐसे में है,
ये तो और भी छोटा आ गया, ये ठीक है। यहाँ पे 8 इंच ऐसे में और ऐसे में 2.5 इंचेस है। अगर आप देखो इसको तो 8 इंच बाय 8 इंच है, ठीक है। और ऐसे 8 इंच और ये जो थिकनेस है इसकी मोटाई वो है 2.5 इंचेस। दैट मीन्स हम जो ये ले रहे हैं कितने का, जो हमने 3 इंच का पाइप जो लिया है हमने, 3 इंच के बीच में वो लगेगा और पाइप जो है मतलब 0.25 इंचेस दोनों साइड में दिखेगा, तो बीच में वो लगेगा, तो आराम से अपना काम बन सकता है। और ये मैंने कितने का बनाया है ब्रिक, वो भी मुझे देखना पड़ेगा एक बार। 8 इंच का। दो देखो ब्रिक का मतलब जब मैंने इसको डिजाइन किया है उस टाइम में मैंने ये भी सोचा है, आप समझ लो, जब मैंने डिजाइन किया तब ये भी सोचा है मैंने कि कितने बाय कितने का, मतलब ये जो साइज है मैंने अपने मन से डायरेक्ट ले लिया ऐसा नहीं है, मैंने उस टाइम में भी सर्च करके इसको दिया होगा, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। देखो ये 3 इंच की इसमें आ जाएगा मेरा, तो मेरा 3 इंच का पाइप लगेगा यहाँ पे, 3 इंच बाय 3 इंच। ये पाइप लगेगा मेरा इस जगह पे यहाँ पे। अब ये ब्रिक वर्क मेरा डायरेक्ट ऐसे कंटिन्यू नहीं जाएगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ये मेरे कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो ये कॉलम जैसा बना हुआ है, इसके आगे में मैं जुड़ाई करूंगा, अलग से पकड़ नहीं है, तो वहां पे मुझे केमिकल रॉड्स वगैरह डालने पड़ेंगे, लेंटर लेवल पे, सील लेवल पे, स्लैब लेवल पे, हर एक लेवल पे ना मुझे कॉन्क्रीटिंग करनी पड़ेगी, उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, जरूरी है, नहीं तो रहेगा कहाँ पे। और जो ये मैं फ्रेमिंग करूंगा पूरी की पूरी, ये फ्रेमिंग करूंगा उसको सपोर्ट भी दूंगा सेम जगह पे मैं अच्छे से, तभी जाके वो सही से हो पाएगा। नहीं तो पता चले पूरा की पूरी फ्रेमिंग हमने की है और उसको पट्टी में भी सपोर्ट मुझे देना पड़ेगा कॉलम के साथ, ऐसा ना हो कि मैंने पूरा का पूरा लगा वेट डाल दिया और आ गया पूरा का पूरा लेके बाहर है गया काम से। तो मुझे सेफ्टी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि जितना हुआ है उसको पकड़ते हुए मुझे ध्यान देना पड़ेगा उसको। और आफ्टर फिनिशिंग वर्क पूरा का पूरा होता है। यहाँ पे हमने लगा दिया, उसके बाद हमने ये यहाँ पे लगा दिया, इस जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा। और ये होने के बाद ये जो है ये प्रॉपर ऐसा दिखेगा एक लाइन। ठीक है ये हो गया। तो मेरा कट कहाँ से हो रहा है, इतने जगह से हो रहा है, यहाँ से कट हो रहा है, यहाँ से कट हो रहा है, तो ये हो गया। इसके बीच में मैंने दिया है रॉड्स, हाथ ये दो दिए हैं, तो ये भी यहाँ पे शो करने पड़ेंगे मुझे। एक यहाँ पे दो आ रहे हैं और दो मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, तो दो लाइंस मैंने यहाँ पे दी है, इसको उठा के मैं यहाँ पे ला लूंगा। ऐसा क्यों हो गया ये, इस यहाँ पे पर हो रहा है, यहाँ पे क्यों, ये कितने बाय कितने बार, 2.5 बाय 2.5 का है क्या ये, शायद हो सकता है 2.5 का ही हो। हाँ 2.5 का है, हमारी गलती हो गई है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2.5 इंच बाय 2.5 इंच का मुझे ये बनाना पड़ेगा। कैसी मजा आती है सीखने में, है कि नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई लोग, आप सबको कहना चाहूंगा अच्छी खासी मेहनत होती है, अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी मेहनत होती है, हाँ? इतना आसान नहीं होता है चीजें बनाना। और यही कारण है लोग फील्ड चेंज कर लेते हैं, ये करते हैं, उसके पीछे का रीजन आपको समझ गया ना, मेहनत अच्छी खासी मतलब टिकते वही है जिसमें दम होता है। और आप में दम है, आप ये कर लोगे तो ऑटोमेटिकली, और इससे क्या होता है ना, जो करने लायक नहीं होते ना ऑटोमेटिक फिल्टर होते चले जाते हैं और कंपटीशन कम होते जाता है, तो आपको डरना नहीं है, डट के रहना है। और ऐसा नहीं है कि इसी फील्ड में ये चीज, आपको हर एक फील्ड में आपको मेहनत करनी ही करनी है, ठीक है, हर एक फील्ड में आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ने वाली है। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं रहेगा जिसमें, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर दूंगा बाद में, ठीक है। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी है, हर एक इसमें आपको मेहनत करनी ही पड़ने वाली, उसका मेहनत का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं रहता है। इसको मैं यहाँ से इस जगह पे लाऊंगा, उसके बाद में इसको मैं यहाँ पे इस जगह पे लाऊंगा, ठीक है। अब इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये हो गया। यहाँ पे मेरे ब्रिक्स लगेंगे पूरे के पूरे बीच में, तो उसको मैं फिलहाल ऐसे ही छोड़ दूंगा। लगे तो एक काम करता हूँ, मैं इसके बीच में ना डॉटेड लाइन डाल देता हूँ। साइज तो उतना ही है, डॉटेड लाइन डाल के भी क्या करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा ब्रिक का इतना पोर्शन का जो है वो मेरा एलिवेशन का नक्की हो गया। जब मैं इतना यहाँ पे ले रहा हूँ उस कंडीशन में यहाँ पे लेवल्स भी मैं डाल देता हूँ। जैसे ये जो अभी आपको मैंने याद होगा तो मैंने बताया था, कॉलम से हमने कॉलम टू कॉलम ही पूरा कंस्ट्रक्शन किया है बाद में। तो ये जो लेवल आ रहा है मेरा, वो आ रहा है यहाँ से, देख रहे हो कितने जनों ने ऑब्जर्व किया आज
कि आज ना ऑटोमेटिकली जैसे मैं ये चीज ले रहा हूँ ना, ऑटोमेटिकली लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। पता है क्यों? क्योंकि ये चीज कॉम्प्लेक्स है, सबको समझ में नहीं आती। दूसरी चीज, फंडे सबके क्लियर नहीं हो पाएंगे इस चीज की वजह से, और जो चले गए वो आपकी कंपटीशन है, जो आप ऑटोमेटिकली उन लोगों से आप आगे निकल जाओगे। तो आपको ध्यान देना है इस चीज का। जहाँ पे लोग, जहाँ पे लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है ना, वहां से अपना पेशेंस स्टार्ट होना चाहिए। ये हो गया। अब हम क्या देख रहे थे? लेवल्स। ये वाला लेवल देखे हमने। दूसरा जो है, यहाँ से ये लेवल देख लेते, कॉलम से कितना है? 8 फीट 6 इंच। और यहाँ से ये जो रहेगा, इसको भी हम देखेंगे बाद में जब इधर का करेंगे तब। तो ये दो लेवल्स हम डाल देते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा ये फंडा है वो क्लियर हो जाए इतना। लेवल्स का जो है मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। तो मेरा +-0 0 कौन सा रहेगा? अभी +-0 0 वाला लेवल है ये वाला। मतलब मेरा ये जो पीछे की वॉल दिख रही है ना, ये मेरा +-0 0 है। और उसके बाद में ये जो लेवल दिख रहा है मेरा वर्टिकल, इसमें ये जो लेवल है, ये लेवल है मेरा 8 फीट 6 इंच। इसमें हम देख लेते हैं कुछ कम ज़्यादा है क्या। चलो इतना तो 8 फीट 6 इंच ही लेना पड़ेगा मुझे। ये 8 फीट 6 इंच। और ये कौन सी लेयर में है? क्या है ये? 8 फीट 6 इंच। इसको मैं ये कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ प्लस। प्लस में है, ये बाहर है, तो इसको 8 फीट 6 इंच मैंने कर दिया। इसको मैं वर्टिकल यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ पे भी डन। और ये जो लेवल है मेरा पूरा का पूरा, ये कितना है? ये है, और यहाँ से अगर देखोगे, ये लेवल आ रहा है मेरा यहाँ से यहाँ तक हम करते हैं। ये आ रहा है मेरा 7 फीट 11 इंच। 7 फीट 11 इंच में इसको कर देता हूँ। और 7 फीट 11 इंच, क्या दिक्कत है ये? 7 फीट 11 इंच। और ये हो गया मेरा प्लस। ठीक है, 7 फीट 11 इंच पर 11 इंच पे ये लेवल आ गया मेरा। तो इतना मेरा तो सीन क्लियर है। उसके बाद में ये जो जा रहा है, ये है पीछे यहाँ से इधर में। तो ये एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से नहीं रहेगा, वो कहाँ से रहेगा? वो रहेगा यहाँ से, इस जगह से रहेगा। हम थोड़ा सा पिक्चर में भी देख लेते हैं कि उसी उसी जगह से है कि कुछ गड़बड़ है। देख रहे हो ये बीम, ये जो बीम आपको दिख रहा है ना, प्रॉपर ये बीम यहाँ कॉलम से ही बाहर निकाला है इन्होंने। आप यहाँ भी इस इमेज में भी देख लो, ये कॉलम से ये बीम बाहर निकाला है इन्होंने। तो मेरा ये जो सीन रहेगा वो कहाँ से रहेगा? यहाँ से रहेगा। तो ये वाला जो आ रहा है मेरा, वो यहाँ से आएगा सब कुछ। हाँ, ऑफसेट ऑफ 4.5 इंच में यहाँ से दे दूंगा फिलहाल। तो सब कुछ देखते हैं बाद में हम इसको। ऑफसेट ऑफ 4.5 इंचेस। ठीक है, यहाँ से ये आ रहा है पैरापिट भी है यहाँ पे, तो उसको हम देखेंगे। ये भी आ रहा है, अगर आप देखोगे तो वर्टिकल कॉलम, फ्लोटिंग कॉलम जो दिया है वो भी आ रहा है यहाँ पे, तो उसको भी मुझे शो तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो उसको भी हम दे देते हैं यहाँ पे। और ये सॉलिड इसमें देना पड़ेगा मुझे। तो ऑफसेट ऑफ 9 इंच इधर से भी आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम, उतना ही है क्या? अच्छा, हम यहाँ पे 9 इंच बाय 9 इंच कर लेते हैं। 9 इंच बाय 9 इंच।
ठीक है, इधर पैरापिट हो रही है, पैरापिट जा रही है, तो ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं कंटिन्यू इधर ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो इधर पैरापिट जा रहे, जब इधर का बनेगा, इधर का देखेंगे तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इतना जो सीन है मैं हमारा क्लियर हो गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब ये देखो, अब ये जो लेवल है ये कौन सा है, ये वाला यहाँ से इतना दूर है, तो यहाँ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 7 फीट 9 इंच पे। तो यहाँ पे लेवल लिख देंगे उसको हम 7 फीट 9 इंच। ठीक है, ये लेवल है हमारा 7 फीट 9 इंच। अब जब इसकी डिटेलिंग जब हम यहाँ पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ का सब कुछ हम देखेंगे, ये कितना बाहर अंदर है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये इतना जो सीन है ये मेरा क्लियर हो गया इतना। अब इधर का हाथों इसके हाथों हाथ ये भी कर लेंगे हम साथ में, और या फिर एक ऑप्शन ये भी है कि इधर का ये कर कवर कर ले, क्या कि ये वाला जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाए पूरा का पूरा, हम वो भी दे सकते हैं। लेकिन चलो ये अलग है तो हम इसको कर लेते हैं, ताकि इधर का लेवल हमारा क्लियर हो जाएगा। तो फिर क्या, यहाँ पे जो वर्टिकल मैंने किया है ना, इसको उठा के मुझे यहाँ करना पड़ेगा, तो फिर वो ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। राइट, अब तक का सबके लिए क्लियर है क्या? प्लीज गिव मी यस इन कमेंट सेक्शन। जब जब मैं एलिवेशन के डिटेलिंग वर्क के ऊपर काम कर रहा हूँ, लोग कम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। पता है क्यों? फिर भी मैं सेशन ले रहा हूँ, ये पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। क्योंकि आपके फंडे तभी क्लियर होंगे जब आप ऑब्जर्व करोगे, चीजों को देखेंगे, हार्ड चीजों को बार बार देखोगे तो आपके लिए वो आसान हो जाए। ये हो गया। चलो अब इसको देखते हैं। अब इधर का भी है, इधर का भी है सीन। तो इसको तो मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा स्ट्रेट, है ना। इसको मैं इस लेवल से सबसे पहले सीधा कर लेता हूँ यहाँ पे। ज्यादा फर्क नहीं है, ये तिरछा क्यों लग रहा है? ज्यादा फर्क नहीं है तो ये स्ट्रेट है बराबर। अच्छा, ऑफसेट ऑफ 4.5 इंचेस। ये देखो यहाँ पे ना ऑफसेट ऑफ 9 इंच ये पूरा आएगा, ये सब कुछ निकल जाएगा यहाँ से। ये कॉलम भी सीधा हो जाएगा। इसको हम कॉपी करके इसको लेके जाएंगे यहाँ से स्ट्रेट ऐसे। ये कॉलम वगैरह सीधा करेंगे हम बाद में सीधा, हाँ। वो यहाँ तक जाने वाला है, ये सब कुछ जो एक्स्ट्रा सीन है वो सब कुछ निकलेगा यहाँ से। मैंने बहुत सारे ऑन साइड चेंज भी करवा दिए यहाँ पे, ताकि सही तरीके से पूरा बने और हो। ठीक है, ये ऐसा जाएगा। इधर का भी हमने चेंज कर दिया है थोड़ा सा, तो वो हो जाएगा, ये निकल जाएगी वाला। ये प्रॉपर वे से यहाँ से कॉलम टू कॉलम है सब कुछ, अभी वैसा अलग अलग नहीं लिया हमने। चलो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं इसको हमने कैसे लिया है, और मुझे इधर का भी देखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आगे पीछे गड़बड़ हो रही है मेरी, तो ये ज़्यादा गड़बड़ हो जाएंगे फिर मेरे लिए। तो यहाँ पे लेवल्स कितना आ रहा है उसको देते हैं हम सबसे पहले। एलिवेशन में लेवल डाल देते सारे के सारे, ताकि हमारे फंडे क्लियर हो जाए पूरे के पूरे। तो ये आ रहा है मेरे 3 फीट 11 इंच, तो मैं यहाँ पे 3 फीट 11 इंच दूंगा। ये जो ना 3 फीट 11 इंच इसको कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है, 3 फीट 11 इंच प्लस में हमने यहाँ पे दे दिया इसको। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 फीट 11 इंच ये हो गया। अगर ये 3 फीट 11 इंच है तो अनडाउटेडली ऊपर का ये जो पोर्शन है ये भी 3 फीट 11 इंच पे जाएगा मेरा। अगर ऊपर में 4 है तो मुझे इसको भी 4 करना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा लिया है। अगर लिया है तो वो मुझे यहाँ पे भी कवर करना पड़ेगा। ये है, अगर इस कंडीशन में ये है तो इसको मुझे बाहर वाले फेस से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका सेक्शन जब हम बनाएंगे यहाँ पे, एक सेक्शन जब इसका बनेगा तो उसके साथ मुझे उसको मैनेज करना पड़ेगा। और ये जो लेवल रहेगा, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये 3 11 है, तो इसको अगर मैंने पिच वाले लेवल से लिया तो समझ लीजिए कि ये मेरा अगर 2 इंच में कम कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, 11 है तो 9 10 11, इसको 3 9 कर देंगे हम। 3 9 कर देंगे, और 3 9 इसको कर दिया हमने। ठीक है, 3 9 इसको हमने कर दिया, तो ये अलग आ गया, ये अंदर वाली साइड में आ गया।
इसी के लेवल में ये पैरापिट रहेगी मेरी, ये वाली। उसके बाद तो ये वाला जो सीन है वो इसके लेवल में हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। इसको बाहर निकालेंगे, थोड़ा इसको अंदर रखेंगे, तो 3 9 इसको भी हम कर देंगे। अगर ये पूरा का पूरा बाहर निकाला है तो फिर हम उसके हिसाब से इसको भी बाहर निकालेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें मुझे ऑन साइड निपटानी पड़ेगी। और ये जो है कंटिन्यू कंटिन्यू उधर जाएगा वैसे ही यहाँ पे। अब देखो ऊपर की जो पैरापिट है उसको हम फिर से इसी लेवल पे ले लेंगे। कौन सा? अब आ गया ना गड़बड़ यहाँ पे। देखो अगर मैं इसको और इसको एक लेवल में करता तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने अंदर डाल दी। अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 1 या 2 इंच का लेवल से काम नहीं चलेगा मेरा। इसको अगर मैं 9 इंच पे करता हूँ, समझ लीजिए इसको अगर मैं 9 इंच पे करता हूँ तो इधर का भी मेरा 9 इंच रहेगा। ये जो सीन है इधर का भी मेरा 9 इंच पे रहेगा, तो इसको मुझे 10 इंच तो भी करना पड़ेगा। ठीक है, जब इसका सेक्शन पर बनाएंगे तो उस कंडीशन में हम देखेंगे क्या करते हैं करके। ये बाहर निकल जाए है ना। हाँ ठीक है ना, बरोबर है। और ये जो नीचे का है उसको फिर से मुझे 9 करना पड़ेगा। देख रहे हो, अब इतना काम करना पड़ता है इस चीज के ऊपर, तब जाके बनता है। और सो ये इधर का जो दिख रहा है ये सेम इस लेवल पे लेके जाएंगे 3 11, ये वाला से इधर का। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, इधर वाली इसको थोड़ा पास लाना पड़ेगा इसे। 1 2 3 4 5। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, ये प्लस माइनस 0 0 है, यहाँ से ये बाहर आएगा। और यहाँ से जो है यहाँ से ये पीछे अगर है तो ये मेरा माइनस में जाएगा। 3 फीट 3 इंच, तो हम इसको प्लस 3 फीट 3 इंच कर देंगे। पहले प्लस माइनस 0 0 को लिख देते हैं हम यहाँ पे। प्लस माइनस 0 0 वाला जो लेवल है ये भी प्लस माइनस 0 0 आएगा, ये भी प्लस माइनस, कॉलम के ऊपर लिखता हूँ मैं प्लस माइनस 0 0 यहाँ पे। और ये जो है ये मेरा प्लस माइनस 0 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस माइनस 0 0 यहाँ पे आ गया मेरा। और इधर भी हम कंटिन्यू कर लेंगे इस चीज़ को। ये प्लस माइनस 0 0 आ रहा है और ये जो है ये मेरा माइनस में जा रहा है अभी। तो माइनस कितना है ये है 13 फीट 8 इंच। ठीक है, माइनस 13 फीट 8 इंच मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये चीज़ आपको बनाने आ गई ना, फिर आप तो क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे फर्म में अच्छे से काम कर सकते हो, मतलब फंडे क्लियर होते हैं पूरे के पूरे। इसीलिए ये हो गया मेरा प्लस माइनस 0। और ये कितना है 3 फीट 3 इंच। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सीन है ना मुझे ये बाहर निकालना पड़ेगा, ये और ये दोनों दिख रहा है ना, आपको मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर ये पूरा का पूरा सीन अगर 3 फीट 3 इंच पे है, ये बालकनी का पूरा का पूरा 3 फीट 3 इंच पे अगर जा रहा है, एक बार मैं देखता हूँ सीधी लाइन है या नहीं। नहीं है। चलो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको निकाल दे रहा हूँ और इसको इस लेवल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, अभी कितना बाहर निकाला हमने, क्योंकि ये गड़बड़ ऑन साइड होने के बहुत चांसेस है। 3 फीट 2 इंच, ग्रेट। 3 फीट 2 इंच यहाँ से इस कॉलम की पोजीशन से। ठीक है, हमने ये कर दिया। यहाँ से इसको हम कर रहे कंटिन्यू।
अब देखो जब इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना दिमाग का दही करना पड़ेगा तो कौन करना चाहेगा? कोई नहीं। समझ लो, ये चीज होती है, इसलिए कॉर्नर रिलेशंस बनाना, बड़े रिलेशंस के ऊपर काम करना, ये चीज होती है। इसलिए हर एक जन इसके पीछे नहीं पड़ते और रह जाते हैं पीछे। इसको मैं 4.5 कर रहा हूँ, इसको निकाल रहा हूँ, इसको निकाल रहा हूँ, इसको निकाल रहा हूँ। अगर आपको याद हो, यहाँ हमने ना 9x9 का ये बनाया, आपको याद है ना? इसको मुझे कॉपी करके यहाँ पे ले आना चाहिए और उसको फिर घुमाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ बतानी है मुझे, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करते जा रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंस कैसे आया वो भी हम देख लेते हैं। ये तो 9 इंच ही है, यहाँ फिर 9 इंच में फ़र्क कैसे आया, ये मैंने गलत दे दिया। फिर जब मैं एक बार मैंने आगे फ्रंट का बनाया, दूसरी बार मैं यहाँ का बना रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे पैरापिट का अगर मैंने नहीं बनाया, क्यों? जब मैं सेक्शन के ऊपर काम करूंगा उसके बाद मैं इसमें फिर से इंप्लीमेंट करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ से प्रोजेक्शंस लेने के लिए एक सेक्शन मेरा बन जाए उसके लिए मैंने किया। अब जब मेरा ये हो जाएगा उसके बाद मैं दोनों को इंटीग्रेट करूंगा, मतलब इधर वाला इलेशन इधर, प्लान तो एक ही है ना, फिर दोनों को इंटीग्रेट करके एक साथ एक जगह पे लाऊंगा और उसको देखूंगा कि ये प्रो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ लो, जैसे ये हमने यहाँ पे चेंज किया, ये अभी भी वैसा का वैसा ही है, तो मुझे मैच करना पड़ेगा उसके साथ। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर मैं ये लेता हूँ इस लेवल पे, अब सीन ये है कि अगर मैं इसको बाहर लेता हूँ तो इस तरह का मुझे अंदर करना पड़ेगा। अगर मैं इधर का ये लेता हूँ तो ये वाला पोर्शन मुझे यहाँ से बाहर खींचना पड़ेगा। और नीचे का ये एग्जिस्टिंग इतना बना हुआ है 3 फीट 3 इंच का। अब ऐसे केस में मेरे पास क्या है लॉजिक या ऑप्शन बचे हैं? अगर हम इन दोनों को इस लेवल से यहाँ पे ऐसे बाहर निकाल दें, ये पट्टा तो मेरा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, समझ लीजिए। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, अंदर वाले पैरापेट को अंदर करना, क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो कहाँ गया ये देखो, इन्होंने ये कॉलम के लेवल से यहाँ से ऑलरेडी इतना निकाल चुके हैं इसके लेवल में। देख रहे हो आप, ये बीम के लेवल में उन्होंने ऑलरेडी इतना निकाल चुके हैं और इसी को मुझे यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये मैं बाहर तो नहीं निकाल पाऊंगा, चाहे तो इसको थोड़ा छिलना है या फिर थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा अंदर करके मुझे उसको कवर करना है, ये वो चीज़ मुझे करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा जो अभी बनाया ना वैसा ही रखूंगा और ध्यान दूंगा। कितने जनों का दिमाग का दही हो रहा है बताइए मुझे, कितने जनों को मजा आ रही है? यही तो चीजें होती है जी, चीजें इतनी आसान नहीं होती है जो आपको लोग देते हैं और बता देते हैं ना, ऐसा कर लो 3D ऐसा बना लेंगे वैसा बना लेंगे, और बाद में ऑन साइड नहीं बनता है। उसके कारण यही होते हैं, फंडे क्लियर होने चाहिए, पूरे के पूरे फंडे क्लियर तब होते हैं जब हम सही तरीके से उसके डिटेलिंग के ऊपर काम किए होते हैं हमने। और सेम चीज हम इस जगह पे भी करेंगे। ठीक है, ये ऐसा जाके ऐसे गया सी शेप में कंटिन्यू, और अगर यहाँ से जा रहा है ये दिख रहा है तो ये मुझे पैरापेट में यहाँ पे दिखेगा, और ये मुझे पीछे तक यहाँ तक दिखेगा सिंगल लाइन में, डबल लाइन में नहीं दिखेगा ये। यहाँ तक ऐसे दिखेगा और उसके बाद ये आ गया, और रेलिंग मेरी जो आ रही है वो सेंटर में दिखेगी यहाँ से, तो इसी लेवल से मैं दूंगा इसको। ऑफसेट ऑफ 2 इंच में दे देता हूँ, यहाँ पे लग जाएगी। ऑफसेट ऑफ 1 इंच इधर 1 इंच इधर कर देता हूँ मैं 2 इंच पूरा कवर उधर कर दूँ तो भी चलेगा वरना। मजा रही कि नहीं सबको? हाँ, आज कोई बोल ही नहीं रहा है, सबके सब शांत हो गए। भाई लोग, इतने डिटेलिंग के ऊपर काम करना पड़ता है तब जाके बनता है। सेम चीज मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, इस जगह पे भी होगा, और यहाँ पे भी सेम आइटम जो हमने यहाँ पे किया, ऑफसेट ऑफ 2 इंच। यहाँ पे भी मेरी पैरापेटी बनेगी, ये डबल लाइन सॉलिड इसमें नहीं दिखेगी मुझे, लेकिन इसका मुझे प्रॉपर बनाना पड़ेगा। ये पूरा कंप्लीट नहीं है अभी, ये वाला सीन, ये वाला ठीक है,
लेकिन सेक्शंस बनाएंगे तो इसको और डेवलप करके सही करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से ये सीन है ना, और ये पीछे में ये, तो इस लेवल से स्टार्ट होगा ये। और ये दो आ रहे हैं मेरे, तो इनको भी ऊपर लेके चल। सर डिटेलिंग के काम में कमेंट के लिए बोल रहा हूँ, या हाँ जी। ये दो सॉलिड जा रहे हैं, तो इधर का सॉलिड दिखा और इधर का जो है वो लिक्विड में दिखेगा। आई मीन टू से कि सिंगल लाइन में दिखेगा। अब तक तो अगर मैं सिंगल बिना बोले कर रहा होता तो मैं दो तीन सेक्शन और ये धड़ाधड़ करके नक्की कर देता पूरा का पूरा। लेकिन फिर भी करो, फिर भी इसमें वक्त लगता है, और डिटेलिंग के साथ बहुत अच्छे से संभालते हुए करना पड़ता है हर एक चीज को। क्योंकि ये सब कुछ मैं इतना डिटेलिंग में ये क्यों कर रहा हूँ और कितना इतना सिर क्यों खपा रहा है यहाँ पे, उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? ये सब कुछ मुझे ऑन साइड बताना पड़ता है। जब हम ऑन साइड बताएंगे, अगर उनको स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज हम नहीं बताते, खड़े रह के उनसे करवाते नहीं है ना, तो वो कुछ भी बना देंगे, आड़म बड़म कुछ भी बना देंगे और हमारे पूरे डिजाइन का बैंड बजा देंगे। इसलिए जरूरी क्या है, हर एक चीज प्रॉपर यहाँ पे। और खास बात यहाँ पे प्रॉब्लम वाली कौन सी है पता है? यहाँ प्रॉब्लम वाली बात ये है, ग्राउंड फ्लोर जो है इनका, ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्टिंग बना हुआ है, स्लैब सब कुछ हो गई है, और फर्स्ट फ्लोर ऊपर का ये जो फ्लोर है ये नया स्लैब है। अब ऐसे केस में मुझे ऊपर से गोला छोड़ के देखना पड़ेगा, सब कुछ चेक करना पड़ेगा प्रॉपर, वैसे कितना सीन है, कितना फर्क है, फिर कहाँ छिलना है, कहाँ पे लगाना है, ऐड करना है, नीचे के बार पकड़े कहाँ पे बाइंड करके उसको कंबाइन करना है, ये जो कंप्लीट ले रहे हैं ना अपन, तो इसको कैसे मैनेज करना है वो मुझे सब कुछ देखना पड़ने वाला ऑन साइड। तो चीजें उतनी आसान नहीं होने वाली जितना हमने सोचा है। इसलिए तो मैं संभालते हुए सोचते सोचते कर रहा हूँ चीजें कि कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा उठा लेता हूँ इनको। ये इधर की ये जो पैरापिट है वो सिंगल आएगी, ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है अपना। उसके बाद ये ब्रिक वर्क का तो सेम अपन ने वहाँ पे जैसे किया ना, यहाँ पे ये सीन यहाँ पे भी आएगा। इसको मैं उठा के लेके चले जाता हूँ इधर में। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे। उसके बाद इधर का जो है आइटम वो सिंगल पैरापिट में, तो उसको मैं सिंगल इसमें कर दूंगा। हाँ, यहाँ पे एक देखो, अब इसमें और इसमें लेवल डिफरेंस है, तो या तो मुझे पीछे करना पड़ेगा, इसको आगे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस देना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता इसको, है कि नहीं? मुझे 1 डेढ़ इंच 2 इंच जो कुछ भी है देना पड़ेगा यहाँ पे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसको मुझे सही से करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से देखो, ये कंटिन्यू इसी लेवल में आ रहा है। ये एक ही लेवल में एक ही डिजाइन का पैटर्न है पूरा का पूरा, तो ये इसी लेवल में रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब मेरा जब इतना बना, अब मैं सेक्शंस बनाने के लिए तैयार हूँ। देख रहे हो, हमने सेक्शन बनाने के लिए स्टार्ट किया, लेकिन सेशन एंड हो गया। अभी हम सेशन के ऊपर काम करेंगे, सेक्शन के ऊपर अभी काम करेंगे। ये होता है डिटेलिंग। सबसे बड़े प्लान सही, जैसे ये भी आड़ा तिरछा कुछ ना, उसको सीधा करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इतना पोर्शन सही है, इधर का हमने छोड़ दिया फिलहाल। इधर का पोर्शन ऑलमोस्ट सही है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, और यहाँ पे ये जब हम वर्टिकल सेक्शन ड्रॉ करेंगे तब होगा। और एक सेक्शन दो सेक्शन हो गए तो उसके बाद फंडामेंटली क्लियर हो जाते हैं, फटाफट फटाफट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मोस्ट प्रॉबली कल हमारा हो जाएगा। मैं इसके ऊपर काम नहीं करूंगा, जैसे आज मैंने स्क्रैच से एकदम आपके सामने यहाँ पे स्टार्ट किया। क्यों स्क्रैच से किया? ताकि आप वो चीज समझ सको जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब स्क्रैच से हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी दिमाग में नहीं होता। अगर मैं पहले से कुछ सोच के आया हूँ और उसके बाद कर रहा हूँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे ना आपको जो मुझे रॉ चीज से स्टार्ट करते हुए कैसा होता है वो समझाना है, वो समझा नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं इसको एकदम रॉ से,
एकदम रॉ आता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे इसको मैंने देखा भी नहीं कि क्या, बस ये बनाते टाइम में जो मेरे दिमाग में था, ये चीज़ मैं बाहर अंदर लूँगा, ऐसे करूँ। सिर्फ़ उतना ही लेके मैं आपके सामने यहाँ पे डिटेलिंग दी है। ठीक है? तो आज के सेशन में हमें यहीं पे क्लोज़ करना पड़ेगा।